पृथला विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने जिला ग्रीवेंस की बैठक में उठाए क्षेत्र के मुद्दे। पृथला के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि सरकार एक ओर तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ पृथला क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सोमवार को पलवल जिला सचिवालय में आयोजित जिला ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पृथला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने विशेष रूप से भाग लेकर हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान व आयुष मंत्री आरती सिंह राव के समक्ष पृथला क्षेत्र में बदहाल सड़कों का मुद्दा प्रभावी ढंग से उठाते हुए सड़कों को बनाने की मांग रखी। उन्होंने गांव अलावलपुर, घाघोट, दूधौला, बघौला, देवली, मांदकौल तथा पृथला से ततारपुर, जटौला, असावटी की सड़कों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रीवेंस कमेटी की बैठक तभी जनहित में लाभदायक होगी जब यहां जनता की समस्याओं का निराकरण हो। उन्होंने मंत्री से कहा कि अलावलपुर गांव में इन दिनों सड़क पर भरा पानी लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। यह सड़क सीधी केजीपी को जोड़ती है, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग पर आवागमन बहुत ज़्यादा है। सड़क टूटी होने तथा पानी भरे रहने से यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। वहीं गांव में नालियाँ पूरी तरह से भरी हुई हैं तथा गांव के चारों तरफ जोहड़ ओवरफ्लो रहती हैं, उसकी पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। वहीं घाघोट गांव में भी सड़क का बुरा हाल है, सड़क पर पानी भरा हुआ है, वहां से निकलना दुर्भर है। इसके अलावा दूधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को जाने वाले मुख्य सड़क पर पानी छोड़ा गया है। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और लोग बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा बघौला, देवली, मांदकौल, जनौली से नया गांव जाने वाली मुख्य सड़क भी कई सालों से टूटी पड़ी है। बघौला और जनौली में तो इतने बुरे हालात हैं कि टूटी सड़क के चलते भरे पानी से लोगों का वहां से निकलना मुश्किल है। यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर लंबी डाली गई सीवर लाइन के ढक्कन सड़क से काफ़ी ऊंचे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं पृथला से ततारपुर, जटौला, असावटी को जाने वाली सड़क का भी बुरा हाल है। सड़क में कई फुट गहरे गड्ढे हैं, जबकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री भी लगी हुई हैं, जिससे रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि पृथला क्षेत्र की जनता की मांग है, इसलिए इन मुद्दों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पृथला के कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि सरकार एक ओर तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ पृथला क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। उन्होंने कहा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के साथ विकास का सौतेला व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। लोगों के हकों की आवाज को वह विधानसभा से लेकर हर सतर पर उठाएंगे। अब आप जाके देखेंगे तो आप पृथला से ततारपुर, जटौला, जो असावटी की सड़क अभी 6 महीने हुए हैं, सारी सड़क टूट गई और वहां नालियां रुक गई, पानी भरा हुआ सारा। वहां आपके जाके जटौला में देख लें, सारा गांव परेशान है। पूरे गांव की पंचायत पूरी वहां की सरदारी हमारे पास आई थी। और दूधौला में तो डीसी साहब के भी नोटिस में था। खुद मैंने बीडीपीओ जो पृथला है परवीन, उससे मैंने 2 बार बोला, उन्होंने कहा मैं जाके आता हूं, लेकिन जाकर किसी का दबाव था वापस आ जाता है। नाली नहीं खोदे। कौशल जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वहां ये अरबों की जमीन फ्री में दी है। फिर हमारे दूधौला वालों को क्या बेनिफिट मिला? इससे तो बेहतर था हमारे यहाँ पहले जेबीटी थे तो 5 बच्चे लगते थे, जनौली की मेरिट अलग होती थी। यहाँ YMCA की यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं 9 से 14 विधायक था, 2 बार पूरे अधिकारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने भेजे थे मेरे साथ, और इसको वहां 100 किला देना चाहते थे और उसे सर्कल रेट पे जमीन देना चाहते थे। और गवर्नर मैंने तो हमारे बघौला, देवली, मांदकौल, जनौली, नए गांव, ये 2010 में सड़क बनी थी। उसके बाद 14 साल के बाद 24 में बनी है, अभी 1 साल हुआ नहीं है। और आप मौका देखें, जब जहाँ से शुरू होती है बघौला से, वहाँ 1 किलोमीटर तक आप चल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, ये हालत है। इसी तरह
हमारे नए गांव से जनौली को जो रास्ता जाता है वहाँ 1-1.5 किलोमीटर तक, क्योंकि ये नगर परिषद में आ गए हैं हमारे 4 गांव, नया गांव जैसे फजलपुर भी बोलते हैं, और फिरोजपुर, अगवानपुर और आलापुर। तो वहां इन्होंने जो सीवरेज डाली है वो बीचों बीच में डाल दी। नौकरम का रास्ता जाता है जनौली के लिए, सड़क जाती है। 14 साल बाद तो बनी, पहले ही कई सालों से, जब से बीजेपी की सरकार जब से टूटी पड़ी है। 4 साल के बाद जब टूटी है तो आज तक उस पर रिपेयर तक नहीं हुई, पैच वर्क नहीं हुआ। और अब जो हालत है उसे देखेंगे। आप जाएं, अगर एक दिन आप समय दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2-2 फीट के गड्ढे हैं वो बैठ गई। देखिए अगर देखियो, अब निकल ही नहीं सकते, बीचों बीच में डाल दी। हालांकि उस समय जो PWD के एक्शन थे, नरेंद्र यादव नाम था, बात हुई मेरी उनसे और कई बार हुई। उन्होंने कहा जी मैं इसे बदलवाता हूँ, लेकिन नहीं बदली गई उस शिकायत करने के बावजूद भी। और बनने के 1 महीने बाद ही वो बैठ गई। आप देखेंगे तब रास्ता ही नहीं जाने के लिए। अब हमारा अलावलपुर के लिए जो मेन रास्ता जाता है अलावलपुर गांव में, आप जाकर देखेंगे पानी भरा हुआ पूरा। 3 जोड़ हैं, तीनों ओवरफ्लो हैं। पानी निकासी का कहीं कोई रास्ता नहीं है। और सुबह सुबह जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी छोटी छोटी बच्चियां तो स्कूल के जाती हैं, वो पानी में से निकल के जाना पड़ता है। मैं बता रहा था कि रोजाना मंदिर जाता हूँ अलावलपुर सालों से, और मैं खुद ही, जब तक ड्राइवर नहीं आता, खुद ही गाड़ी लेके जाता हूँ। तो मैं तो गाड़ी को बहुत धीरे चलाता हूँ, क्योंकि लोग देखते हैं, क्योंकि छींट लग जाती है। लोग ड्यूटी पे जाते हैं, नहा धो के कपड़े बदल के जाते हैं, तो उनके पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। मंत्री ने क्या कहा है? कहा जी उन्होंने उस पर कार्रवाई करेंगे। और वहां जो नालियां हैं बिल्कुल रुकी हुई हैं, जाम है। उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ ग्रीवेंस कमेटी में भी उठाया भी है, और मैंने तो विधानसभा में भी उठाया था सड़कों का। और आज हमारे यहाँ आगे जो घाघोट गांव है उसमें पानी भरा हुआ है, ओवरफ्लो है। अधिकारियों से कहते हैं, अधिकारी सरकार में बेलगाम है, कोई उन पर कार्रवाई की नहीं जाती। क्या लगता है आपने जो मुद्दे उठाए उन पे जो संज्ञान में लिए जाएंगे सरकार? पता लगेगी, हम तो उम्मीद से ही कर रहे हैं। ना होगी तो हम तो वही विपक्ष में, हमारा काम तो धरना, प्रदर्शन, संघर्ष करना है। जनता हमारे साथ है। आप जाकर देखा, आप निकल नहीं सकते, हम घाघोट गांव में घुस नहीं सकते, पानी भरा हुआ है कितने। अब आप जाकर देखेंगे तो आप पृथला से ततारपुर, जटोला, जो असावटी की सड़क अभी 6 महीने हुए हैं, सारी सड़क टूट गई। और वहाँ नालियां रुक गई, पानी भरा हुआ सारा। वहाँ आपके जाके जटोला में देख लें, सारा गांव परेशान है। पूरे गांव की पंचायत, पूरी वहाँ की सरदारी हमारे पास आई थी। और दूधौला में तो DC साहब के भी नोटिस में था। खुद मैंने BDPO जो पृथला है परवीन, उससे मैंने 2 बार बोला, उन्होंने कहा मैं जाके आता हूँ, लेकिन जाकर किसी का दबाव था, वापस आ जाता है। नाली नहीं खोदे। कौशल जो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये अरबों की जमीन फ्री में दी है। फिर हमारे दूधौला वालों को क्या बेनिफिट मिला? इससे तो बेहतर था हमारे यहाँ पहले JBT थे तो 5 बच्चे लगते थे, जनौली की मेरिट अलग होती थी। यहाँ YMCA की यूनिवर्सिटी के लिए जब मैं 9 से 14 विधायक था, 2 बार पूरे अधिकारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी ने भेजे थे मेरे साथ। और इसको वहां 100 किला देना चाहते थे, और उसे सर्कल रेट पे जमीन देना चाहते थे, और गवर्नर के नाम रजिस्ट्री होती, पैसे मिलते, उसके ब्याज में ही आज दूधौला में कुछ भी काम करा लेते, सारे काम होते। और वहाँ 9 उनके कोर्स थे, फैकल्टी, उनमें 9 में 2-2 बच्चे एडमिशन के लिए। दूधौला की मेरिट अलग और जो जनरल मेरिट में आते वो अलग। CBSE का बच्चियों के लिए +2 का स्कूल, 24 घंटे बिजली अपने पावर हाउस से देने के लिए, काफी सुविधा। जितनी भी वहाँ 4th क्लास नौकरी थी, 400-500, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। इसी तरह YMCA बन रही थी, उसमें 400-500 बच्चों को रोजगार लिख के दे रहे थे रिटर्न में। लेकिन कुछ थे लोक दल के आदमी उस समय, 2-3, उन्होंने वो
एससी था भाई, बड़ा शरीफ था सरपंच, उसको रेजुलेशन नहीं करने देते थे, जबरदस्ती उसके घर जाके उससे जाके लड़ाई झगड़ा करते थे। अरे गांव को पता है जो मैं कह रहा हूँ, ये गांव में भी बात होती रही है, कोई नई बात नहीं कह रहा। अब मैं गया था तो अब भी इस पूरे गांव की शिकायत है, जब यूनिवर्सिटी को रास्ता जाता है, एक दबंग आदमी ने जो बीजेपी से संबंधित है वो रास्ता रोका हुआ है, नाली नहीं निकलने दे रहा, पानी भरा हुआ है, बाहर से लोग आते हैं और आज वो रास्ता बिल्कुल बंद है। अधिकारियों से कहा है, आज तक तो किया नहीं। डी साहब बात कर रहे थे धीरे धीरे मंत्री जी से, लेकिन उनको पता था कि हाँ लोग आए हैं, सरपंच ने सबने लिख के दी है, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये हालात हैं सरकार के।